तो क्या मन में कुछ आशंका थी कि एग्जाम इस बार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और इस वजह से क्या पढ़ाई की कंसंट्रेशन पर कोई असर पड़ा? नो सर, देयर वाज नो इफेक्ट कि मतलब इफेक्ट ही नहीं पड़ा कि नहीं पढ़ना तो था ही। एंड गवर्नमेंट आई थिंक कि नीट एंड जेई एग्जाम्स कैंसिल नहीं कर सकती बिकॉज डॉक्टर्स हर साल बनते हैं और उनको हर साल डॉक्टर्स की नीड रहती है। सो एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे मेरे हिसाब से। और यही वजह है, जिस तरह से आपने कहा कि डॉक्टर्स हर साल बनते हैं, हर साल ज़रूरत भी है डॉक्टर्स की, और ख़ासतौर पर ये जो पेंडेमिक आया है, कोरोना वॉरियर्स के रूप में सबसे बड़े डॉक्टर्स की इसमें पहचान हो रही है। मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा। इस वक्त हमारे साथ में देवराज बोरा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि फैकल्टी हैं अपेक्स एजुकेशन कोटा राजस्थान से, सीधे जुड़ रहे हैं। देवराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या अगर पेंडेमिक है, कठिन समय है, लेकिन क्या है हम सब कुछ रोक दें? सब कुछ नहीं रोक सकते। स्टूडेंट्स का भविष्य महत्वपूर्ण इस पर टिका हुआ है, जेईई एग्जाम्स को लेकर, नीट एग्जाम को लेकर। इस फैसले पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? क्या कुछ कहेंगे इस फैसले को लेकर? स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, सबसे पहले तो जी नमस्कार। मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों का जो अभी एक साल है, मतलब ये एक साल खराब ना हो। हम्म। तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम अभी हो जाने चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है वो खत्म नहीं होने वाला। हम्म। और हम लोग वेट करते रहेंगे कि कोरोना खत्म होगा तब जाके एग्जाम होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जो आपको दे रही है, मतलब जो प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं वो प्रिकॉशंस तो लेके आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, आई थिंक, मेरे ख्याल से। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं सहमत हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो एग्जाम है वो एग्जाम करवाना है। तो उस एग्जाम को आप लोग करें, बच्चे लोग सब तैयारी करें उसकी। लास्ट टाइम में जो रिवीजन करना है आपको, जो जो आप लोगों ने पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन करें कंप्लीटली आप लोग। और अभी नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, डाउट्स वगैरह, अपनी फैकल्टीज वगैरह आप लोगों से मेरे को पता लग रहा है कि सबके सब कनेक्टेड ही हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो फैकल्टीज लोगों से कनेक्टेड नहीं है। फैकल्टीज लोगों ने, ऐसा नहीं कि कोरोना के काल में अपने बच्चों का साथ छोड़ दिया है। ठीक है, हम लोग भी हमारे स्टूडेंट से कनेक्टेड है अभी भी। तो उन लोगों को हम डेली रेगुलरली उनको सजेस्ट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि आप लोग एग्जाम की तैयारी वगैरह कैसे करो, मॉक टेस्ट वगैरह जो जो भी अभी सर ने बोला। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप देवराज जी आप बने रहिए, मैं आपसे लगातार बातचीत करता रहूँगा। हिमांग भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में है। हिमांग, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जेईई की तैयारी आप कर रहे हैं, कई सारे सपने जाहिर तौर पर आगे होंगे, उन सबको पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है जिसकी तैयारी आप लगातार लंबे समय से कर रहे थे। जैसा कि अभी देवराज जी ने भी कहा कि मुश्किल वक्त था, कोचिंग सेंटर्स बंद थे, लंबा समय लॉकडाउन का भी रहा, घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। कैसे इस वक्त, इस दौर में पढ़ाई लगातार आप लोगों ने जारी रखी? क्या ऑनलाइन क्लासेस से कुछ हेल्प मिल पाई आपको, या चूंकि 1-to-1 जो इंटरेक्शन हो पाता था टीचर से वो नहीं हो पा रहा था? कैसे आपने पढ़ाई कंटिन्यू की और किस तरह की स्थितियां आप समझ रहे हैं आज की स्थिति में? देखिए, हम लोग ने तो, हम सभी ने, जितने मेरे फ्रेंड्स थे ज़्यादातर, सब ने ऑनलाइन किया पढ़ाई, क्योंकि इस पेंडेमिक में तो कोई बाहर जा नहीं सकता था। और अगर ऑनलाइन में किसी को नहीं जम रहा था या किसी की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही थी, तो उन लोगों ने ज़्यादातर MCQs या खुद से सेल्फ स्टडी किया है। जो मैं खुद उन्हें जानता हूँ, उन लोगों को जिन लोगों ने ऑनलाइन छोड़ के खुद सेल्फ स्टडी किया है। पर पढ़ाई तो जारी थी और कभी रुकी नहीं। अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता तो हमारा पूरा करियर बर्बाद हो जाता। ये पूरा साल हमने 2 साल 3 साल 4 साल इसके लिए मेहनत की है, तो ये होना ही था और हमेशा होते रहेगा। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर जेईई की प्रिपरेशन तो हुई थी, पर जो एग्ज़ाम है वो हमेशा प्रिकॉशन के साथ होना चाहिए और सभी को अपना फेस मास्क, सैनिटाइजेशन हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जो सिक्योरिटी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसका पालन ज़रूर किया जाएगा, ज़रूर किया जाना चाहिए। ये भी एक स्टूडेंट्स के मन में बात निकल के आ रही है। अभिषेक के पास चलूँगा एक बार, अभिषेक से भी उनकी राय जान लें। अभिषेक, आप जानना चाहेंगे, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, कि ये जो फैसला है अब जेईई और नीट, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेईई की कर रहे हैं कि नीट की कर रहे हैं? सर जेईई की। जी, क्या कुछ किस तरह से तैयारी रही अब तक आपकी इस पूरे कोरोना काल में, और आगे क्या? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से तय हो गया है कि एग्जाम तो होगा, तय समय पर ही होगा, समय कम बचा है, कैसी तैयारी है अभी?
सर ज्यादातर तो सेल्फ स्टडी थी, लेकिन कोचिंग वालों ने भी पूरा सपोर्ट करा। उन्होंने ग्रुप्स बनाए, ऑनलाइन मटेरियल्स भेजते रहे, टच में रहे। हमारे मोरल्स डाउन भी हो रहे थे तो भी उन्होंने बूस्टअप करते रहे, वीडियोस डालते रहे, यूट्यूब चैनल भी बनाया ताकि और प्रॉब्लम्स आ रही हो, ग्रुप में मैसेजिंग करने की बोला, किसी को और पर्सनल प्रॉब्लम आ रही हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी थी और पेपर तो देना ही था, तो इसलिए प्रैक्टिस चलती रही और कोचिंग वालों ने भी उतना ही सपोर्ट करा। तो ऑल टुगेदर सेल्फ स्टडी साथ में उनका सपोर्ट के साथ सभी अच्छे से चल रहा है और पेपर का बहुत इंतजार था और फाइनली पेपर आ गया और अब बस पेपर देने की तैयारी है। चलिए, पेपर देने की तैयारी है। और योगेश जी, जैसा कि अभी यहाँ पर अभिषेक भी जिक्र कर रहे थे कि मोरल कई स्टूडेंट्स का डाउन था और जाहिर सी बात है कि जिस तरह की स्थितियाँ थी, सबसे पहले तो यही मन में सवाल रहा होगा स्टूडेंट्स की कि एग्जाम इस बार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जैसा कि हिमांग भी जिक्र कर रहे थे कि चूंकि 2-3 साल की लगातार तैयारियां थी और उसके बाद अगर एग्जाम नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं उनके करियर में एक बड़ा ब्रेक लगता, नुकसान 1 साल भर का हो जाता। ये ऐसे में मोरल को हाई रखना भी आप लोगों के सामने एक चुनौती रही होगी, कैसे डील किया इन सबको? सर, सबसे पहली बात तो मैं इस बच्चे को बहुत बधाई देता हूं कि उसने अपना प्रयास जारी रखा, उसने अपने प्रयास को रोका नहीं। ये बात सही है कि हमारे टीचर्स के लिए भी ये जो समय था ये एक बहुत बड़े इम्तिहान का समय था। अपार्ट फ्रॉम दिस कि हम घर पे बैठे और लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार करें, हमने अपने तरफ से जो पहल की, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास में अवेलेबल थी, मैं खुद, मुझको याद है कि मैं, शायद सारे बच्चे जानते हैं कि मैं रात भर, हमने ग्रेविटी का अपना एक ग्रेविटी ट्यूटोरियल का ग्रुप बनाया था और रात भर मैं जाग के बच्चों के लिए नोट्स, सैम्पल पेपर्स, एमसीक्यूज, एनटीए के जितने भी मॉक टेस्ट्स हैं, एनटीए के जितने सैम्पल पेपर्स उन्होंने वेबसाइट में डाले थे, वो सब मैं बच्चों को भेजता रहा और मुझको शॉर्ट यकीन है कि सारे बच्चे उसको सॉल्व करते रहे। और कहीं ना कहीं मैं उनको समय समय पे, मैं बीच में जैसे भी मुझको समय मिलता था मैं निकाल करके समय अपनी लेक्चर की रिकॉर्डिंग करता था। मेरे साथ जो टीचर्स हैं, एसोसिएटेड जो सब्जेक्ट के हैं, वो भी अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजते रहे और किसी भी तरीके से हमने बच्चों को ये फील नहीं होने दिया कि हम इस समय में, इस क्रिटिकल टाइम पे आपके साथ नहीं खड़े हैं। हम आपके साथ खड़े हैं एंड मैं एश्योर्ड हूँ कि बच्चे इस समय, उनको जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिला, भले बच्चों को 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टीचर का नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी बच्चों ने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। किसी ने भी बच्चे ने अपनी तैयारी रोका नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम इस साल जो नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, ये वैल्यूएबल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस बार पहली बार एम्स और जिपमर ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। तो ये एग्ज़ाम उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट केवल एस्पिरेंट्स जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए नहीं है। कई बच्चे सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप का वेट करते हुए भी इन एग्जाम्स को देते हैं। तो मैं समझता हूं कि बच्चों ने अपने तरफ से तैयारी रखी है। हाँ, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए भी अभी कोई चिंता की बात नहीं है। वो इस समय भी 20-21 दिन जो बचा है उसमें भी अगर वो एटलीस्ट 5 से 6 मॉक टेस्ट अगर हफ्ते में दे रहे हैं, अपने वीकर साइड को नोटिस कर रहे हैं और बेसिक जो फोकस है वो अपने उस सब्जेक्ट को करें जिसमें उनको तकलीफ है, तो थोड़ा सा वो बहुत बेटर कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि नीट के बच्चे के लिए बिटवीन 500 प्लस स्कोर करना आउट ऑफ 720 कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। सब कर सकते हैं, बस बच्चों को अपना मोरल कभी डाउन नहीं रखना है, अपने स्टेमिना को हाई रखना है और पॉजिटिव अप्रोच कभी छोड़ना ही नहीं है। श्रुति, मोरल हाई रखने के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब चूंकि पेरेंट्स का साथ तो मिल ही रहा है, जाहिर सी बात है कि मुश्किल वक्त था, घर में थे, बल्कि इस वक्त पेरेंट्स का साथ ज़्यादा मिला और ऑनलाइन भी एजुकेशन लगातार जारी थी, टीचर्स के साथ में भी इंटरेक्शन ऑनलाइन भी लगातार जारी था। आप कह रहे हैं कि पढ़ाई कभी रुकी नहीं, क्योंकि पूरा विश्वास आपको था कि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, इसलिए आपने पढ़ाई कभी रोकी नहीं। मोरल हाई रखने के लिए क्या किया? मोरल हाई रखने के लिए कुछ नहीं, बस पढ़ते रहे। पढ़ने से लगता था नहीं अब पढ़ेंगे तो एग्जाम होगा, अच्छे से होगा तो आगे कुछ अच्छा मिलेगा, तो मोरल तो कभी डाउन नहीं हुआ। इवन सर भी साथ में थे, भले ही ऑनलाइन इंटरेक्शन था, बट आई प्रेफर कि फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत बेस्ट होता है। बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक हम लोग को वो ऑनलाइन अब फोर्सफुली हमको उस पर डिपेंडेंट होना पड़ा, बट पढ़ाई करते रहे तो कभी मोरल डाउन नहीं हुआ किसी भी कंडीशन में। इसमें अक्सर जब बात आती है कि जो नीट की तैयारी करते हैं, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं या जेई जैसा कठिन एग्जाम है उसकी तैयारी भी करते हैं, तो घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है, लंबे लंबे समय तक लगातार पढ़ने बैठना पड़ता है। क्या कुछ आप लोगों ने अपना टाइम टेबल फिक्स किया हुआ है? कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, या कितने घंटे आपने दिए हैं अब तक पढ़ाई को, और आगे क्या जो 20 दिन बचे हुए हैं उसमें क्या तैयारी?
सर फॉर स्टडीज आई प्रेफर मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट। नाइट में आप जल्दी सो जाओ, अर्ली मॉर्निंग जो उठ के पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई मतलब सबसे बेस्ट होती है मॉर्निंग में पढ़ाई। जो मॉर्निंग की पढ़ाई होती है वो आप एक बार पढ़ लेते हैं तो वो माइंड में बैठ जाता है। सो मॉर्निंग में उठ के पढ़ते थे अराउंड 4 to 7, देन ब्रेकफास्ट लंच वंच सब किया, फ्रेश हो गए, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, फैमिली के साथ बैठ गए, फिर वापस पढ़ने बैठे। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके खा पी के पढ़ने बैठते थे तो टाइम भी निकल जाता था और तैयारी भी होती रहती थी। अभिषेक, आपसे भी यही सवाल मेरा रहेगा, कैसे कैसे मोराल को हाई रखा? वो कहते हैं ना, एक बड़ी फिल्म थी इस बार जिसमें हाउस द जोश बोलते थे, कैसे जोश को हाई रखा, कैसे सब कुछ किया? हाँ सर, वैसे कई बार हुआ था इस दौरान कि पेपर आने वाला रहता था और एचआरडी मिनिस्टर का वीडियो आता था और वो बोल देते थे कि ये पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो उस टाइम पे थोड़ी निराशा होती थी, लगता था कि अब कब होगा, मतलब अभी हम लोग फिर से जुट गए थे, फिर से वैसे ही करना पड़ेगा, तो उसमें मोरल थोड़ा कम होता था। लेकिन घर वालों ने भरपूर साथ दिया और फिर एक ये था कि अब करना तो है, मतलब पेपर तो देना ही है, मतलब इतने 2 साल से तैयारी कर रहे थे इतने बड़े पेपर की। टीचर्स लोगों ने भी बहुत साथ दिया, उन्होंने बोला कि यही घड़ी है तुम्हारी परीक्षा की, तो इसमें तुम धैर्य रखो, कभी ना कभी तो वो हो गई। और फिर सभी वातावरण बहुत अच्छा था, घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा सभी के सपोर्ट के साथ, और फिर ऐसे करते करते फिर आखिरी में वो घड़ी आई गई कि फिर पता लग गया कि पेपर आने वाला है, तो ऐसे करके मोरल बना रहा। हिमांग, क्या आपने चूंकि जिक्र किया था यहाँ पर कि एग्जाम्स हों तो पूरी तरह से सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए, स्वास्थ्यगत जो चीज़ें हैं उन सब को लेकर, क्या मन में कहीं कोने में कोई डर है? चूंकि आप में से ही 11 स्टूडेंट्स देश के अलग अलग 11 राज्यों से जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, उनके मन में भी इसी बीमारी के संदर्भ में, इस कोरोना के संदर्भ में उनके मन में डर था कि ये चूंकि समय है, संक्रमण फैल रहा है, तो ऐसी स्थिति में एग्जाम कराना जो है वो खतरनाक रहेगा हेल्थगत कारणों से लेकर। क्या मन में कहीं कुछ दुविधा या संकट या डर है इसको लेकर? हाँ, डर तो सभी को है। इस महामारी के चलते कोई सेफ नहीं है, हम किसी को सेफ नहीं बोल सकते जब तक उसका कोरोना वायरस टेस्ट ना हो जाए। अब हमें कोई पता नहीं है कि वहाँ पे कैसी प्रिपरेशंस रहेंगी, एग्ज़ाम सेंटर पे वहाँ पे कैसा रहेगा, वहाँ पे सैनिटाइजेशन होंगे कि नहीं। सो हम सबको कोई ना कहीं कुछ डर रहता ही है थोड़ा बहुत, पर एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बताया है, तो जितने भी सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट और जितने भी चीज़ें वहाँ पे ज़रूर रहेंगे। ठीक है। मैं देवराज जी के पास जाना चाहूँगा। देवराज जी, चूंकि अब बच्चों के पास समय कम बचा है और मेरे पास इस कार्यक्रम में भी समय कम बचा है, तो लिहाजा ये आखिरी सवाल होगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब चूंकि समय कम है, ऐसे में स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी लगातार कंटिन्यू रखी उनके लिए भी, और जिन बच्चों ने तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पाए उन लोगों के लिए भी आगे आने वाले 20 से 25 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या सलाह देना चाहेंगे उनको, कैसे उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए आगे? मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि जो अभी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं आपके 10 ईयर्स के, उन पेपर के सॉल्यूशन देख लो आप लोग एक बार कि किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह है लास्ट 10 ईयर्स के। जो क्वेश्चन पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, लेवल आपको लोगों को पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इसी बीच में आप कम से कम 4 या 5 एक मॉक टेस्ट रखिए अपने खुद के लिए, ताकि आप लोगों को एनालाइज हो जाए कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो और कौन कौन सा पोर्शन आपका वीक है। ठीक है, तो जो वीक पोर्शन है उस पर ज्यादा जोर मत डालो। अब जो आपके जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पोर्शन को ही आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। ठीक है, वीक पोर्शन को करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग पोर्शन को ही करने की जरूरत है आप लोगों को, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि पूरा 100% पेपर हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों ने जितना पढ़ा, आप लोगों को जितना आता है, बस उसी का रिवीजन करो, नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों से यही सलाह है बस। और खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम टाइम है, बच्चों को भूख वगैरह भी कम लगती है, तो खाना वगैरह आप लोग टाइम पे खाए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले और अपने ढंग से एग्जाम वगैरह दे। प्रिकॉशंस जो भी गवर्नमेंट ने दी है, सैनिटाइजर वगैरह ये सब, मास्क वगैरह लगा के रखो। ठीक है सर जी। तो यही मेरा सजेशन है बच्चों से कि जो लास्ट ईयर के पेपर है उनको सॉल्व करें और 3 से 4 ज्यादा नहीं, 10-15 मॉक टेस्ट आप नहीं कर पाओगे, 3 से 4 मॉक टेस्ट वगैरह करो 3 या 4 डेज के ड्यूरेशन में। तो 3 से 4 मॉक टेस्ट कर लो और लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर लो। जिन बच्चों ने रिवीजन, जो मतलब बच्चों ने
पहले से तैयारी भी कर रखी है और जिन्होंने तैयारी नहीं करी वो लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह देख लो। ठीक तो है, आपको यानी कि बहुत सारी कमोबेश जो दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, दोनों ही इस बात को मानते हैं कि जो समय कम बचा है और ऐसी स्थिति में जो आपका वीकर पॉइंट है उसे अब छोड़ दीजिए, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसे और ज़्यादा स्ट्रांग करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट या फिर जो भी जैसे संख्या अभी देवराज जी बता रहे थे कि मॉक टेस्ट दीजिए, पिछले साल के जो पेपर्स रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो अपनी कमजोरियां कहाँ कहाँ पर हैं उसको उस पर फोकस कीजिए और जो अपने स्ट्रांग पॉइंट है उस पर फोकस करेंगे तो ये एक इम्तिहान की घड़ी है सबके सामने और इस इम्तिहान में ज़रूर कामयाबी मिलेगी, इस बात की उम्मीद करते हैं। और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं अपने अपने एग्जाम के लिए। और जिस तरह का आप में जज्बा है, जोश है और जो मोराल आपका हाई है, ज़रूर सी ये तय बात है कि आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और आगे आपकी ढेर सारी जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, इस बात की उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में है। आप सब स्टूडियो में आए, चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।